तो ये आप वकील को सुन रहे थे, आकांक्षा दुबे के परिवार के, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि 14 दिन 14 सवाल, एक एक कर इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहां स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं। कपिल कक्कड़ साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। साथ ही आप देख सकते हैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहां दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विजया भारती जी, वरिष्ठ भोजपुरी सिंगर हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शशांक वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, रोहित पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये खास मेहमान भी यही मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं इस खास चर्चा में, और मधु दुबे जी जो आकांक्षा दुबे की मां हैं, वो हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और मधु दुबे जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैं 14 दिन की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए 14 सवाल लेकर आई हूं। इससे पहले मैं वो सवाल अपने दर्शकों के सामने रखूं, आप एक मां हैं, बताइए इस वक्त मां के मन में सबसे बड़ा सवाल बेटी की मौत के बाद क्या है? मधु जी। सबसे बड़ा सवाल है मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी, कहिए, अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का मैं बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरा पुकार सुना। एक दुखियारिन माँ की पुकार, आवाज़ उनके तक पहुँची और प्रशासन को टाइट किए। जो प्रशासन आज आरोपी को पकड़ पाई है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आरोपी हैं वो सब भी गिरफ्तार होंगे, और ये लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। मैं तो यही कहूँगी फांसी की सज़ा दें, और उसका जितना प्रॉपर्टी है, घर है, सब पे सील मारें, बुलडोजर चलवाएं। श्री योगी आदित्यनाथ से मेरी यही प्रार्थना है। और मुझे सीबीआई जांच, मेरी लड़की के इसमें सीबीआई जांच की मांग की जाए। देखिए, आकांक्षा को गए 14 दिन आज हो गए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि साहब आकांक्षा ने तो आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा, जो बात आप कह रही हैं कि आपने जो गुहार लगाई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने उस गुहार को सुना, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और अब समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है? पहली बात, मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकती मेरी लड़की आत्महत्या कर सकती है। उसको मारा गया है, उसको संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है, और इसमें होटल मैनेजर भी इन्वॉल्व है। वो आरोपी को पहले से रूम में बैठा के रखा है मेरी लड़की के। अब देखिए, सीसी फुटेज चालू हुआ है। जब होटल में आई हैं तो होटल वाला बोला कि वो नशे में आई थी, किधर से नशे में लग रही हैं वो। हाँ, ठीक है। मधु दुबे जी, जब भी हत्या का मामला होता है, श्रद्धा पांडे जी, मधु दुबे जी, जब भी हत्या का कोई मामला होता है ना, तो पुलिस सबसे पहले मकसद तलाश करने के लिए जुटती है कि साहब कोई मकसद रहा होगा, कोई मोटिव रहा होगा जिसकी वजह से हत्या की गई। तो यहां आपको क्या लगता है, क्यों समर सिंह, जिस पर आप आरोप लगा रही हैं, या उसके अन्य साथी जिन पर आप आरोप लगा रही हैं, उन्होंने अपने ही साथी कलाकार की हत्या कर दी? मकसद आपको क्या लगता है? मैं मकसद नहीं, वो 3 साल से मेरी लड़की उसके साथ में काम करती थी। 3 साल से 3 साल से काम करती थी, पैसा नहीं देता था। जब मेरी लड़की पैसा मांगती थी तो मेरी लड़की को बोलता आज कल देता हूँ। जब वो फिर वो माने करती थी तो उसको बोलता गाली गलौज, मारना पीटना ये करता था वो। हाँ, और दूसरे के साथ में वो काम करना नहीं देना चाहता। वो बोलता खाली मेरे साथ में काम करो, किसी के साथ में नहीं काम करना है। आकांक्षा ये सब क्यों जहाँ भी सहती काम रही? पे जाती थी वहाँ पे पूछता कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर। 3 साल तक ये दादागिरी तो समर सिंह की क्यों सही मेरी आकांक्षा लड़की ने? मुझे नहीं बताई। हाँ, बहुत पूरी तरह से हमारी रानी को उसने बहुत पूरी तरह से, मैं हमारी रनिया को डरवा धमका के अपने अंदर में कब्जे में रखा था, कब्जे में रखा था।
एक बार मैंने मारा था अभी बीच में उसके बर्थडे में, पूरा आग बीच सब फूला है, वो फोटो चौकी में है सारनाथ थाने में, पूरा आग बीच सब एकदम काला हुआ है हमारी लड़की का। मुझसे नहीं बताई, जब वो घर पे आई तो मैंने देखा आग काला था। बोली बेटा ये कहाँ से लगा? बोलती मम्मी वो रूम में सोई थी तो उसके कमरे में आग लग गया था, कूलर में, उसके वजह से मेरी कूलर में आग लगने से आग बोलती दीवार में लड़ गई थी। तो वो छिपाई। फिर बाद में हुआ, फिर मारा था तो मुझे फ़ोन करी कि माँ ये मुझे बहुत मारा है और माँ के ऊपर गाली भी दिया है। तो मैं बोली कि जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाओ। मेरी लड़की बोली कि माँ मैं चौकी जाऊंगी तो मेरा भी नाम खराब होगा और इसका तो पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वो मेरी रनिया उसकी करियरवा बनाती गई, वो मेरी रनिया के मार के फेंक दे। हाँ, मार के फेंक दे। मधु जी इतनी मारपीट क्यों करता था वो? संजय सिंह मधु जी इतनी मारपीट क्यों करता था वो आकांक्षा के साथ? और आकांक्षा ने कभी इस मामले में हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वही तो मैं वही बोल रही, मेरी लड़की की भी इसमें गलती जो उन्होंने पुलिस केस नहीं किया। हाँ, वो बोली कि इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी लड़की सबका दुख तकलीफ बहुत अच्छी मेरी रनिया थी। आज उसके साथ में ऐसा, वो नहीं जानती कि मेरे साथ में ऐसा कर देगा। आज एक्शन वाली होती तो काहे के लिए होता। हाँ, आपको लगता है कि अपना करियर चमकाने के लिए तो समर सिंह ने, मैंने समर सिंह शोषण किया आपकी बेटी आकांक्षा दुबे का अपना करियर चमकाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, बहुत पूरी तरह से एकदम से मेरी लड़की को तरह से। परिवार वालों से मिलने जुलने से भी रोकता था क्या समर सिंह? उसको माने घर पे जब वो आती थी, हाँ हाँ, उसके लिए भी रोकता था, जल्दी नहीं आने देता था। बारात में यही पर रहती, जल्दी नहीं आने देता था। और जब वो आती थी भी कभी मुंबई मेरे पास, तो जैसे कभी वो सो गई, फ़ोन नहीं उठाई तो मेरे पास फ़ोन लगाता था, मम्मी कहाँ है वो? मेरी सो रही हैं। बोलता है बात कराओ। तो मैं उसको बोलती किस इतना क्यों पर्पज़ का, घर पे आई है, मेरे पास आई, तुझे इतना फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, सब जगह उसको टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। अरे मत देता पैसा, नहीं चाहिए पैसा, लेकिन मेरे रनिया की जनवा छोड़ देता तो बहुत पैसा कमाती थी वो। हाँ, दूसरे के साथ में काम करने के लिए उसको, ये आज हमारी रानी को जब वो दूसरे के साथ में काम करने लगी, जब देख लिया तो सोचा कब मेरे चंगुल में नहीं आएगी, तो गाना रिलीज होने से पहले ही हमारे रनिया को मार डाले। मधु जी एक बात और मुझे बताइए, ये मामला सिर्फ और सिर्फ जी, ये मामला सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर है या फिर किसी तरीके से प्यार मोहब्बत शादी विवाह का भी झांसा दे रहा था समर सिंह आकांक्षा को? ये तो मुझे नहीं पता है, शादीशुदा की शादी करने के लिए वो नहीं जानी। आपसे अपने मन की बात क्या करती थी आकांक्षा? टॉर्चर करता था, मारता पीटता था। हाँ, मुझे अपने और तो मुझे नहीं कुछ बता दी। मैं ये बोलती थी कि बहुत ये है, उसके जो हैं साथ में सब चढ़ाते बढ़ाते हैं, दारू बहुत पीता है, दारू पी के आता है तो फिर मुझे मारता पीटता है, सब बोल रहा। मैं उसको यही बोली कि तुमको इतना एक्टिव मैं करी हूँ रानी, तो तुम इतना सहती क्यों? अभी हमने आपको जल्दी हाथ नहीं उठाती तो मारता क्यों है? कब से जानती थी आकांक्षा समर सिंह को? 3 साल से, 3 साल से उसको जानती है। कैसे मिले दोनों एक दूसरे से? ये कोई गाना का वो था, उसी में लोग का परिचय हुआ था। ये बोला था मेरा गाना करने के लिए, मेरे उसमें काम करने, तब से करने लगी। और फिर कैसे एकदम से समर सिंह के चंगुल में फंसती चली गई कि आप कह रही हैं कि यहां तक नौबत आ गई कि मारता पीटता था बुरी तरीके से, उसके चेहरे पर नील के निशान आपको नजर आते थे और आखिर में एक बार उसने रोकर आपको फोन भी किया था। ये कैसे हुआ सब कुछ? अचानक तो नहीं हुआ होगा, कैसे शुरुआत हुई? ये अभी शुरू से ये ऐसा करता कैसे, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर। मेरी लड़की मुझे फ़ोन करके बताई, मैं सामने से उसको गाली भी दी, मैंने सामने से गाली भी दिया समर सिंह को। अच्छा, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला ही नहीं, मैंने गाली दिया, तू है कौन उसको मानने वाला? जी,
तू उसका माँ है कि बाप है कि भाई है कि उसका आदमी है जो मेरी लड़की के ऊपर तू हाथ उठाता है। सही। हम लोग अभी हाथ नहीं उठाते हैं। सही, लेकिन असर नहीं हुआ, लेकिन बोला असर नहीं हुआ। ये माँ का मैंने दर्द है, खुद ये किसको माँ गाली के दिया? मन की बात है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। वो माँ जो इंसाफ की गुहार लगा रही है। और तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो आकांक्षा केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी समर सिंह से स्पेशल टीम इस वक्त भी, जब मैं आप तक खबर पहुंचा रही हूं, पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर, समर सिंह का मोबाइल खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। समर के मोबाइल में कॉल डिटेल्स का पूरा रिकॉर्ड पुलिस की टीम खंगाल रही है। किस तरीके के वीडियोस हैं उसमें, क्या कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं, इसको खंगालने का काम किया जा रहा है। और ये सब कुछ क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, समर सिंह का मोबाइल फोन ये अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में संजय त्रिपाठी कितनी अहम कड़ी साबित हो सकता है? क्या मान रही है पुलिस की टीम? निश्चित रूप से, क्योंकि समर सिंह का जो मोबाइल है उसमें कई सारे डेटा, कई सारे वीडियो, कई सारे फुटेज, कई सारे डिटेल ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत इस पूरे केस को सुलझाने में पड़ेगी। सारनाथ थाने पे खड़ा हूँ और यहीं पर वो मुकदमा दर्ज हुआ था आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का, जिस आधार पर समर सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अभी थोड़ी देर में उसको स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। क्योंकि रोमाना आज रूटीन जो कार्य होते हैं वो कोर्ट में नहीं होंगे, आज छुट्टी है, तो ऐसे में स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी होगी। और मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और उसी 7 दिनों में ये सारे के सारे जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। समर सिंह का मोबाइल जब्त किया जा चुका है। संजय सिंह जो इसमें नामजद अभियुक्त है और दूर का भाई लगता है समर सिंह का, उसकी तलाश भी की जाएगी। और साथ साथ ये भी जानकारी मिलेगी काफ़ी सारा डेटा जो है समर सिंह ने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है, उसको रिट्रीव किया जाएगा, उसको कई सॉफ्टवेयर के जरिए निकाला जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका मोबाइल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचेंगी और डेटा रिट्रीव करने के बाद में ये सारे तथ्य भी सामने आएंगे। बहरहाल ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वाकई में ये जो मोबाइल फोन है समर सिंह का, ये इस पूरे मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर उभर कर आ सकता है। और इसीलिए इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो समर सिंह का जो मोबाइल फोन है उसको खंगालने में जुटी हुई है। अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सर, आपका अनुभव क्या कहता है सर? आकांक्षा दुबे इस केस की जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं उसके आधार पर आपका विश्लेषण। रोमाना जी नमस्कार। मैं केवल यही कहूंगा कि सम्मानीय मधु जी ने जितनी बातें बताई हैं उसमें नंबर 1 तो ये था कि दोनों में, यानी समर में और आकांक्षा में पैसे को लेकर विवाद, यहाँ तक कि मारपीट, इसके अतिरिक्त हाल में ही मारपीट हुई थी। और जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है मैं केवल वही कहूँगा कि फेसबुक में वैलेंटाइंस डे के ऊपर एक पोस्ट आई थी और उसके कुछ दिन बाद दूसरी पोस्ट आई थी। पैसे को लेन देन के ऊपर मधु जी ने जितनी बातें कही हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो पब्लिक डोमेन में है कि जब आकांक्षा होटल जा रही थी तो जो लड़का लेके आया था वो 17 मिनट तक आकांक्षा के साथ था। मैंने व्यक्तिगत तौर पे आकांक्षा की चाल में किसी तरीके की नशे की बात दिखाई मुझे नहीं पड़ी, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे जो आपत्तिजनक ये बात लगी कि 17 मिनट कोई व्यक्ति जो छोड़ने जाता है 90% वो बाहर से ही छोड़ देता है। अगर कमरे तक गया तो मैक्सिमम 1 मिनट 36 सेकंड में तो ग्रेनेड का पिन निकाल करके ग्रेनेड का विस्फोट हो सकता है। और 17 मिनट तक कहीं कहना अगर मैं कमरे में था, ये स्थिति बहुत ही संदिग्ध है। इसका विश्लेषण उस लड़के की मौजूदगी और जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए। और इसका ये कह देना, अभी ये भी पता लगा है, एक जन चर्चा है कि आकांक्षा ने टोका था कि जब समर का कोई रिश्तेदार नई कार लेके आया था तो आकांक्षा ने कहा था कि दूसरे के पैसे के ऊपर ये अय्याशी, तो ये चीज़ें समर को लगी थी। अब इस तरीके से अगर माँ का कहना कि वो सुसाइड करने वाली लड़की नहीं थी, उसका मनोबल बहुत मजबूत था और जिस पोजीशन में उसकी बॉडी मिली थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठी हुई स्थिति में आत्महत्या नहीं हो सकती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 3 तरह की प्रमुख चीजें होती हैं जिससे आत्महत्या की जाती है। जूट की रस्सी जी, कॉटन की रस्सी, और इसके अलावा आप देखेंगे दुपट्टा, लुंगी और साड़ी, और जो लिगेचर मार्क हैं और जिस तरीके के सलाइवा की ड्रिबलिंग होती है, मैं कालांतर में उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। लेकिन मैं कम से कम फिलहाल
इससे संतुष्ट नहीं हूं कि ये आत्महत्या है। मैं चाहूंगा कि पुलिस इसके मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक और टेक्निकल एग्जामिनेशन करे, इसके फाइनेंशियल जो बैंक अकाउंट है उसका ट्रांजैक्शन करे, क्योंकि मोटिव बड़ा ज़बरदस्त है हत्या का। मोटिव जबरदस्त आपको नजर आ रहा है हत्या का। आप कह रहे हैं कि आपका अनुभव आपको ये मानने के लिए नहीं मजबूर कर पा रहा है कि साहब ये मामला सीधे सीधे आत्महत्या के लिए उकसाने का है। मतलब साफ तौर पर यहां पर फाउल प्ले, ये मामला हत्या का हो सकता है। सर, मधु दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपके मन में कोई सवाल जिसका आप जवाब मां से लेना चाह रहे हो ताकि और क्लैरिटी इस गुत्थी को सुलझाने में मिल सके? विक्रम सर। रुमाना जी, बिल्कुल रुमाना जी, मैं पूछना चाहूँगा सम्मानीय मधु जी से कि क्या उसने कभी अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के बारे में भय व्यक्त किया था? क्या उसने समर सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो आप पुलिस को तत्काल बताएं? जो आपका बयान है, मैं तो चाहूँगा रुमाना जी जो आपकी क्लिप है वो पुलिस को ज़रूर भेज दें। खासकर जो मधु जी का बयान है उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट सामने आए हैं, उसका तो समावेश विवेचना में होना ही चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है ये मोटिव बन सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि मधु जी अभी सदमे में हैं, उनको कुछ समय लगेगा बिल्कुल सामान्य होने में, लेकिन जो भी बात उनको याद आए, कोई खत, कोई मैसेज, कोई SMS, कोई वीडियो जिसमें उस व्यक्ति के ऊपर, आरोपी समर के ऊपर, उसके व्यक्तित्व और माइंडसेट के ऊपर उसको इकट्ठा कर ले और पुलिस को ज़रूर दे दे। अगर आपको कोई उसकी हिंसा की प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी हो, उसका ज़रूर खुलासा कर दीजिएगा। जी, ये तो बताया भी मधु जी ने किस तरीके से वो मारपीट करता था उनकी बेटी के साथ, वो नील पड़े निशान चेहरे पर जिसको देखकर मधु जी भी घबरा गई थी। मधु जी, जो बात यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं विक्रम सर, वो ये कि कभी क्या आकांक्षा ने समर से अपनी जान को खतरा, इस तरीके की कोई बात आपसे साझा की थी? नहीं, मुझसे नहीं साझा करी थी, कभी कुछ नहीं ऐसा बताया। लेकिन ये देखो श्रद्धा, जो एक लड़की का जो 35 टुकड़ों में नहीं मार के फेंका था जी, उनका जब केस आया था तो मेरी रानी देखो लाइफ आके बोली है लड़की लोग के बारे में कि प्यार नहीं करना, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा करता है, अगर किसी से करो। अगर हमारी रानी को यही सब, मेरी रानी नहीं बताती, मुझे सब बताती। वो आप वो देखिए, वीडियो डाली हैं, पोस्ट उन्होंने अपने, शायद वो जानकारी से मुझे बताना सोचा होगा। डरती थी समर सिंह से? मैं नहीं समझ पाई। डरती थी समर सिंह से आकांक्षा? समर सिंह उसको डरा कर रखता था? बहुत डरती थी, बहुत डरती थी उससे, बहुत डरा के रखता था हमारी रनिया को, बहुत डरा के रखता था। कैसे? बहुत डरा के मेरी रनिया को रखता था। घर पे भी आती थी, डरवा के धमका के वहाँ से करता था, धमकी देता था, मारता पीटता था। घर पे आती थी, कहाँ घूमने, वहाँ नहीं जाने का, यहाँ नहीं करने का, इसके साथ में शूटिंग नहीं करने का, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, बहुत पूछताछ माने हमारी रनिया को करता था। कितना पिक्चर का पैसा कौन दे रहा है, कौन गाने का दे रहा है, बहुत टॉर्चर करता था उसको। जी विक्रम सर, आइए। मधु जी, एक सवाल और है, एक सवाल और है मधु जी, ये याददाश्त पे जोर लगाएं। कितनी बार कितना पैसा उसने समर को दिया या समर ने मांगा, इसके बारे में कोई याददाश्त है आपकी कि कितना पैसा अब आकांक्षा बिटिया ने समर को दिया? अगर उसको कुछ याद हो, वो बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी होगी विवेचना में। नहीं सर, पैसे के मामले में तो मुझे नहीं पता कि मैंने सब कितना दिया पैसे से, लेकिन मेरी लड़की जो काम करती थी ना उसके साथ में, वो पैसा नहीं देता था, वो बताती थी मुझे। अच्छा, वो मैं तो जब पैसे के लिए घर, मेरी रनिया ही घरवार चलाती थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात, मेरी रनिया ही घरवार चलाती थी। हाँ। वो जब मैं उनसे पैसा मांगती थी, हाँ। तो वही रानी मुझे पैसा से बोलती है इतना दिया है, उतना दिया है, नहीं दे रहा पैसा कहाँ दूँ। वही पैसे के लिए वो मारता पीटता है, पूरा एकदम हमारी रनिया को, बहुत हमारे बहुत हमारी रनिया के टॉर्चर किया। हमारा रनिया ही चली गई, प्रताड़ित करता था हर तरीके से। हमारा निया के करे भरोसा तुम्हारी रानिया, हमारा निया अपने आप को संभालिए मधु जी।
मारे रानिया। अपने आप को संभालिए मधु जी, समझ पा रहे हैं सब आपके दर्द को। एक माँ का दर्द है जो लफ्जों में तो देखिए बयां नहीं हो सकता है। आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से माँ बिलख रही है, इस वक्त तड़प रही है, माँ का कलेजा फट रहा है, उनकी बच्ची, उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे छीन लिया गया है। मारी रानिया। मधु जी थोड़ा पानी पी लीजिए, आपके आसपास कोई है तो उससे कहिए आपको थोड़ा पानी ला कर देगा। थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, अभी लड़ाई लंबी है। आकांक्षा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी है ना आपको। मैं श्री योगी आदित्यनाथ से मैं उनसे आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए इसको। अगर ये खुद रहेगा बाहर छूटेगा तो और कितनी माँ का गोद उजाड़ेगा ये, कितनी बेटी को मारेगा ये। मैं यही बोलूँ इसको फांसी की सजा दी जाए और हमारी रानी के केस में सीबीआई जांच दी जाए, मांग और वो की जाए। बिल्कुल आपकी ये मांग, आपकी ये आवाज सरकार तक, योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का काम एबीपी न्यूज कर रहा है। यकीनन जो आप मांग कर रही हैं कि सीबीआई जांच करे, इस मामले में इंसाफ मिले आपकी बेटी को। ये माँ जो रो रो कर गुहार लगा रही है, ये माँ जिसका दिल तड़प रहा है जी, सब प्रॉपर्टी पे जी सील की जाए, बुलडोजर चलाया जाए ठीक इसकी प्रॉपर्टी पे सब। ठीक है। और ये सपा से है, ये इतने दिन सपा के संरक्षण में था, समाजवादी पार्टी से ये चुनाव भी लड़ने वाला था। इतने दिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपने संरक्षण में रखा था इसको। ठीक है, आप आश्वस्त रहिए कि न्याय तो होकर रहेगा। ये मुहिम है जो एबीपी न्यूज ने उठाई है, आकांक्षा को इंसाफ तो दिलाना है। तो हत्या या आत्महत्या, हीरोइन के साथ क्या हुआ, आकांक्षा दुबे को लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आकांक्षा दुबे 14 दिन हो गए हैं मौत को, लेकिन मौत की गुत्थी जो है वो अभी भी अनसुलझी हुई है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर किस तरीके से आकांक्षा दुबे की मां जो है वो रो रो कर गुहार लगा रही हैं, अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं, बार बार इस बात को दोहरा रही हैं कि उनकी बेटी इतनी मजबूत थी मानसिक तौर पर कि आत्महत्या वो कर नहीं सकती है। अनुभवी उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह सर भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं उनका अनुभव उन्हें मानने की इजाजत नहीं देता है कि साहब ये मामला सीधे सीधे आत्महत्या का है, उनको भी इसमें कुछ फाउल प्ले नजर आ रहा है। अब जल्दी से रुक करते हैं, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जो खास मेहमान है उनसे एक एक रिएक्शन लेते हैं। मुझे लगता है कपिल कक्कड़ सर से शुरुआत करते हैं। सर आपको क्या लग रहा है अभी तक जितने फैक्ट सामने आए उसको देखकर? नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है, मुझे तो अभी भी सुसाइड की तरफ ज़्यादा लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि जैसे इनकी माताश्री ने बोला आकांक्षा की कि एक जब उसने उसको मारा भी, उसके बावजूद उन्होंने उसको बोला कि आग लग गई थी और दीवार से सिर पटक, तो इसलिए मतलब उनकी आंखों में छुपाने। तो ये अक्सर रिलेशनशिप जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, हाँ। उसमें ये रिलेशनशिप में होता है कि कोई अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाता, वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि इंसान एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहता है, क्यों? नहीं, उससे पहले कि अब सवाल है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बताता? हाँ। क्योंकि वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि अगर मैं दुखी हूँ, आकांक्षा ये नहीं चाहती तो मेरी माँ और दुखी होगी, वो और सोचेगी। तो जब भी आप फैमिली रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ऊपर का दिखाते हैं, आप अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते, क्योंकि आपको होता है कि नहीं तो मेरे फैमिली मेंबर्स इसके बारे में बहुत सोचना शुरू करेंगे वगैरह वगैरह। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है और वो इससे भी रिलेट कर सकते हैं हम कि वो पूरे परिवार की मजबूती थी, पूरे परिवार के लिए वो खुद स्ट्रेंथ थी, पूरे परिवार का खर्चा वो उठाती थी, सबका सपोर्ट सिस्टम वो थी, तो वो खुद को कैसे कमजोर परिवार के सामने दिखा सकती थी? मैं बस छोटे से ब्रेक के लिए, बिल्कुल सर आप जो बात कह रहे हैं, मैं बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।